हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल SRE 2.0 में। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जाहिर है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में अपना नया व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, बट उससे पहले आपको किसी स्पेशल पर्सन से मिलना होगा। एंड द स्पेशल पर्सन इज़ माई डॉटर आर्या। आर्या, हेलो बोलो। हेलो बोलो। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली आज इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा रो रही है। इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैं आज आपको अपने व्लॉग में ये बताऊंगी कि लास्ट वीक हम लोग हरिद्वार एंड ऋषिकेश का ट्रिप घूमने गए थे, और हमने अपने ट्रिप को कैसे एंजॉय किया, वहाँ पे क्या क्या किया, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और कितने रीज़नेबल प्राइस में हम लोग होके वापस आ गए। हम 3 लोग ही गए हुए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आर्या। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कितने अच्छे से और कितने कम समय में आके अच्छे से एंजॉय करके आ गए थे। एक्चुअली हमारा प्लान भी एकदम शॉर्ट नोटिस पे तैयार हुआ था, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर हरिद्वार और ऋषिकेश का एंजॉय करना हो तो कैसे करें। तो फ्रेंड्स, पहले मेरे ट्रिप के बारे में जानने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। है ना आर्या? लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बोलो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें सभी लोग। तो दोस्तों, मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे। तो हमने 8 बजे तक लगभग नीलकंठ के। दोस्तों, मैं तो बाई ट्रेन गई हुई थी, क्योंकि ट्रेन का किराया बहुत ही सस्ता है। आप लोग चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, बस से भी ट्रैवल करना हो तो जा सकते हैं। मेरे यहाँ से तो यहाँ की दूरी ज़्यादा नहीं थी, मोस्टली बस 250 किलोमीटर थी। मैंने हल्द्वानी स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी, क्योंकि मैं आपको पहले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं हल्द्वानी में रहती हूँ। इसलिए हमारी ट्रेन रात के 8 बजे की थी। 8 बजे हमारी ट्रेन थी और हम 3 बजे तक हरिद्वार पहुँच गए थे। हरिद्वार जाके हमने वहाँ से सोचा कि क्यों ना पहले ऋषिकेश जाके नीलकंठ जी के दर्शन कर लेते हैं। नीलकंठ जी के बारे में तो आप सभी को पता होगा, हमारे भगवान शिव का ही एक रूप है। तो सबसे पहले हम नीलकंठ के लिए रवाना हुए थे। हमने हरिद्वार स्टेशन से ऋषिकेश के लिए बस ली थी। बस ने हमें वहाँ पे मोस्टली ये मान के चलिए 1 घंटे में पहुँचा दिया था। हम लगभग 4:30 के करीब ऋषिकेश पहुँच चुके थे। सुबह 4:30 बजे हमने वहाँ पे राम झूला देखा था। दोस्तों, राम झूला आप जब भी जाइएगा तो राम झूला ज़रूर देखिएगा, क्योंकि राम झूला जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है, और रात में तो बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी है। नीचे गंगा जी का ठंडा ठंडा पानी बह रहा था, और हमने देखा। मैं तो किसी कारणवश गंगा जी के किनारे जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं नीचे उतर के नहीं गई, लेकिन मैंने देखा था कि बहुत लोग नीचे उतर के भी जा रहे थे। तो आप भी चाहें तो आप नीचे उतर के जा सकते हैं। उसके बाद हमने वहाँ से कैब कर ली थी, जो कि हमें डायरेक्ट सीधे ऋषिकेश से सीधा हमें नीलकंठ जी के दर्शन कराने के लिए वहाँ से कैब चलती है, तो वो हमें वहाँ तक ले गई थी। दोस्तों, उसका भी रेंट बहुत ही सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो आप लोग कैब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग ऋषिकेश जा रहे थे, ऋषिकेश से नीलकंठ जा रहे थे, तो हमने जो रास्ते का जो भी मतलब सीन था वो कितना प्यारा था, हमने कितना एंजॉय किया। दोस्तों, वहाँ से जहाँ से हमने राम झूला देखा था, वहाँ से एकदम पहाड़ शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़। तो जैसे ही हमने राम झूला क्रॉस किया तो वहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो गए थे, और दोस्तों पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे लग रहा था बादल छू रहे हों। कहीं कहीं पे तो हमने ऐसा देखा कि एक पहाड़ था, उसके बीच में बादल थे, और फिर उसके नीचे पहाड़ था। तो ये सब देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर जा रहे थे, इसलिए वहाँ पे बहुत ठंड भी हो गई थी, क्योंकि हम बिल्कुल केदारनाथ के बगल में थे। लेकिन ऋषिकेश से नीलकंठ का जो
दूरी है वो ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 1 घंटा लगता है। तो दोस्तों इस तरह से हम नीलकंठ पहुंच गए थे रास्ते का एंजॉय करते हुए। बहुत ही सुंदर सीन था, मतलब बहुत अच्छा था। बगल में गंगा जी बह रही थी। गंगा जी का पानी इतना अच्छा ठंडा ठंडा सा था कि ठंड अपने आप ही लग रही थी। और गंगा जी काफ़ी गहरी भी थी। उनका जो वेग था, बहने का जो वेग था वो भी बहुत ज़्यादा तेज था। सामने सामने अब ना हम परेशान मत करो ना, मैं यहाँ छोड़ूंगा काम। चल ठीक है, मैं उसका टांग से वो हटाओ, निकलेगा नहीं। भैया ये लक्ष्मण झूला कितने दिन से बंद है? करके हुए 1.5 साल हो गए। टूटा हुआ है, वो दोबारा बन गया। पिलर सारे खड़े हो चुके हैं उसके। अच्छा, बस एडजस्टिंग करने वाली है बस। और 3-4 महीने और लगेंगे, पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है ना। अरे देखो ये देखो इसमें